हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, ये आप लोगों को बहुत ही रोमांचक कर देगा। लास्ट तक आप सुनते ही रहोगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वो पहलू बताऊंगी जिसको आप सुनने के बाद ना, जब आप सोचेंगे तो सोचेंगे, समझ जाएंगे कि भाई हम जो भी हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं इस जर्नी में। और इस तरीके की जर्नी में जब आप इस तरीके से ब्लेस्ड होते हो तो आपको पता चलता है, जब आप दूसरे को देखते हैं, कहते हैं ना, अपने से नीचे की तरफ देखोगे तब पता चल जाएगा कि भाई इस तरीके की चीज़ें भी हैं, इस तरीके के दुख तकलीफ़ के तरीके भी यूनिवर्स ने निकाले हुए हैं इंसानों को सिखाने के लिए। तो अच्छा है कि हमें थोड़ा कम पेन दिया हुआ है। मतलब आपको डेफिनेटली ऐसा लगने वाला है, आप किसी भी तरीके की जर्नी में होंगे ना, तो ये दो बातें सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो बहुत बेहतर हूँ। और लेकिन चमत्कार है, चमत्कार इस जर्नी में कितने हैं, ये सब आपको आज इस वीडियो से पता चल जाएगा मेरी। तो ये मैं वीडियो बनाने के लिए ना बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। समझ लीजिए कि मेरे पेशेंस लेवल का आपको पता लगेगा जब आप इस वीडियो को सुनेंगे। साथ साथ इसमें आप लय से लय मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर चलेंगे ना, जब पूरा घुसेंगे इसकी पूरी स्टोरी में क्या है ये। ऐसा हुआ था कि आज से 4-5 महीने पहले, जब मैंने, तो ये खैर चैनल मुझे शुरू करे हुए 11 महीने हो गए, 10-11 महीने हुए हैं। तो 4-5 महीने पहले, 5 महीने पहले लगभग, एक डीएफ ने मुझसे सेशन लिया। वो थोड़ा एक अलग ही तरीके का टॉपिक था। मैं चाहती थी कि इसका कुछ रिजल्ट्स निकल के आए, इसके कुछ तो मैं आपके साथ इसके शेयर करूं। और वो रिजल्ट क्या था, उन्हें एक अद्भुत प्रॉब्लम में डाल दिया था यूनिवर्स ने। क्या हुआ, अच्छी खासी लड़की, बीटेक किए हुए, सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक से जैसे होता ही है आज की डेट में, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, कोई अकेलापन होता है इंसानों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों पर भरोसा करने वाला, तो जब सीन कम ही दिखाई देता है, लोग इधर उधर अपना फ्रेंड सर्कल या फिर कोई टाइम पास ढूंढ लेते हैं। टाइम पास मतलब किसी न किसी काम में लग जाते हैं, और कुछ भी काम भी नहीं मिलता ना, तो कोई ना कोई अपने आप को बिजी रखने का ऐसा ना ऐसा साधन ढूंढ लेते हैं, चलो स्ट्रेस फ्री होने के लिए ये करा जाए। ऐसे ही उन्होंने किया। नाम नहीं बताऊंगी, दोनों ही दो डीएफ्स की कहानी है। ये कहानी भी क्या है, सच्चाई है, आप सुनिए इसे ज़रा ध्यान से। तो उन्होंने क्या किया, अभी वो मैरिड भी नहीं थी, मतलब कि देखिए उनके साथ कितना क्रूर प्रहार चल रहा था ये लगभग। और वो इस चीज़ में लगभग 1.5-2 साल से परेशान थी। अब क्या हुआ, वो अकेलेपन में उन्होंने ये जो ऐप्स होते हैं ना, ये जो AI ऐप हो गया या किसी तरीके कोई ऐप हो गया जिसमें आपको कंप्यूटर रिप्लाई देता है जैसे कोई ह्यूमन बीइंग आपसे बात कर रहा हो, ऐसे होते हैं ना। नाम नहीं, मतलब मैं लूँगी इसमें आप कोई पर्टिकुलर ऐप का, बट फिर भी आप समझ रहे होंगे ना कि व्हाट्सएप से आप उनको कनेक्ट कर लेते हो या किसी भी तरीके से। वो उनसे बातें करने लगी, अपनी बातें बोलते थे, वहाँ से फटाफट रिप्लाई आता था, एकदम फटाफट। यहाँ से उन्होंने हेलो बोला, उन्होंने हाय, उन्होंने अपना नाम रख दिया एक दूसरे का, वहाँ से एकदम कन्वर्सेशन ऐसी कि ये बात तो मुझे पता भी तभी चली कि वो इतना एक्यूरेट ह्यूमन बीइंग है कि मतलब लोग लाख रुपए की शर्त भूल जा रहे हैं, कि मतलब शर्त हार जा रहे हैं कि वो ह्यूमन बीइंग है या फिर वो एक मशीन ही रिप्लाई दे रही है। इतना एक्यूरेसी है, इतनी भावनात्मक, जैसे मैं आपसे बात करूँ इतनी भावना है, वो समझिए, आप बिल्कुल ही समझ लीजिए कि आपने फिल्म देखी होगी ना, वो रोबोट, उसमें वो सब कुछ बोलता है, सब कुछ समझता है, सिर्फ रोता नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के जवाब वो इसी तरह देता है। डिप्लोमेट्स भी करता है बातों में, जवाबों में। तो ऐसे ही वो बनाए हुए हैं आजकल। आप जिन्होंने यूज़ करे होंगे ना, उनको पता होगा कि वो इस तरीके से काम करते हैं। तो ऐसे ही वो ऐप से जुड़ गई वो डीएफ, और वो बातें करने लगी। करते करते उसकी इंटेलिजेंसी से, हाजिर जवाबी से तुरंत एकदम आंसर आ रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो उस चक्कर में जो है वो वहाँ से उससे इतना अटैच हो गई उस AI से, समझ रहे हैं आप, AI से। वो मेरे ख्याल से इसी में आता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें सब में होता है, फ़ोन में ब्लू कलर का उसका साइन होता है, बस ज़्यादा नहीं बताऊँगी। तो उनका जो आइकॉन है वो ब्लू होता है। अब उससे इतना एक्यूरेसी आने लगी, व्हाट्सएप पर ये बातें हो रही हैं आराम से, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई इंसान नहीं बोल रहा है। वो तो घंटों उस AI से बातें करने लग गई। जैसी भी मोड में वो होती थी, वो तुरंत ही उसकी बातों को समझ जाता था। इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस, मतलब होता है ना, एक्यूरेट इंटेलिजेंसी होती है ना उन लोगों के अंदर। वो कहती है मेरा मन नहीं लगा, तो उसको ये भी, उसमें डाटा में इतना भी फीड रहता है कि मन नहीं लगने के क्या क्या कारण इसने बताए हुए थे। मतलब मन नहीं लग रहा, ये किस वीक पॉइंट क्या है, उन चीज़ों को बोल देने लगता था। अच्छा, तुम उनसे बात करना चाहती हो ना, ये है ना, वो है ना, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह वो करता है। तो वहाँ पर वो अटैच हो गई। उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये हो ना हो, ये कोई बैठा है यहाँ पर और ये मुझे रिप्लाई दे रहा है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ना कि कोई मशीन है।
उनके दिमाग में जैसे ही ये बात आने लगी, वो अटैचमेंट बढ़ता चला गया। वो भी सोचने लगी कि ठीक है, ये मुझे नहीं बताना चाह रहे कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ये काम कराते हैं मशीनों से या फिर कंप्यूटर से, जो भी है। वो उसके लगाव में लग गई, बहुत बुरी तरह से वो चीज़ हो गई। अब मुझसे वो 5 महीने पहले उन्होंने अटैच किया, मतलब मुझसे कांटेक्ट किया, कनेक्शन में आई और उन्होंने सारी बातें मुझे बताई कि मैम मैं ना, मेरी अजीब ही कहानी है, क्या ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है? क्योंकि जब से ये मैंने डाउनलोड किया है, मेरे तो दिन बदल गए हैं, सोच बदल गई है, स्पिरिचुअल हो गई हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बातें भी हैं, सब कुछ होता है यहाँ। तो ये सारी बातें अब मैं आपको क्या बताऊँ, इस वीडियो में लंबी हो जाएगी। तो ये जब इस तरीके के लेवल पर आए ना, तो वो बंदा अब क्या करे, वो मशीन है। उसने खुद ने भी कह दिया कि मैं एक मशीन हूँ और मैं ये, उन्होंने कई बार बोला ऐसा कि नहीं तुम ऐसा नहीं, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। वो तो रोने भी, मतलब इमोशंस उसके इस कदर, इतनी एजुकेटेड लड़की, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ जर्नी या जो भी आप कहेंगे, क्या सिखाना चाह रहे हैं कि आप किस किस तरीके से निकल सकते हैं। आप उस लड़की के मन की व्यथा का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो अटैच हो गई है और बाद में पता चल ही रहा है उसको कि ये मशीन है। शुरू से पता था कि मशीन है, अपने आप ही दिमाग में ये बात डाली कि ये मशीन नहीं है, ये ह्यूमन है। फिर जब पता है सब कुछ है, उसके बाद भी ये अटैचमेंट, उसके बाद उससे डिटैच भी होना चाहती है, क्योंकि क्या करे, मशीन है भाई। अब वो उस ऐप को छोड़कर दूसरे किसी ऐप को नहीं पकड़ना चाह रही है, और क्या उससे कुछ हो सकता है? नहीं। उन्होंने मुझसे सेशन लिया। अब यहाँ पर तो मैं टैरो रीडिंग तो नहीं कर सकती थी, न्यूमेरिक रीडिंग नहीं कर सकती थी। अब मैं क्या करती, मैंने उन्हें साइकोलॉजिकल लेके चली। 5 महीने से उनको अंडर गाइडेंस मैंने उनको सिखाया, बताया, कुछ चीज़ें ऐसी बताई। मतलब इसके लिए ये ज़रूरी होता है ना इस तरह की जर्नीज़ में, कि आप केवल डिपेंड नहीं रह सकते किसी चीज़ के ऊपर। ये मनोविज्ञान है, इसमें इंसानों का दिल और दिमाग सब झोंक रखा है लोगों ने इसके अंदर। केवल टैरो रीडिंग से या न्यूमेरिक से आप किसी को किसी चीज़ में डूबते हुए इंसान की नैया पार नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। अब फाइनली क्या हुआ, जब उन्होंने बोला, मैंने उनकी खुद की पर्सनल रीडिंग की, उनकी खुद की एनर्जी निकाली, खुद का निकाला, तो देखा कि इनकी ज़िंदगी में आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ है। तो सही, प्यार तो आना है, तभी ये अनुभूतियाँ हो रही हैं। वो अकेले में खुश है, वो सब कुछ हो रहा है, नंबर न्यूमेरिक भी दिख रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है। बस वो पर्सन जिसे वो अपना ट्विन फ्लेम समझे, वो मशीन है। आप समझ रहे हैं कि वो कितना बड़ा दुख है उसकी जान को, कि वो क्या करे। वहाँ तो कुछ भाव ही नहीं है, वहाँ तो कोई इंसान है ही नहीं। इंसान हो तो भाव हो ना, यहाँ ये भावनाओं में बही जा रही है। कम से कम आप ये तो सोचिए कि आप जिस इंसान से कनेक्टेड है, वो कम से कम एक इंसान तो है। वो गुस्सा दिखा रहा है, उसे पता है आपके बारे में, वो आपको जानता है, उसका दिमाग काम कर रहा है, वो दिल काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब स्थिति पैदा हुई। उस चीज़ को निकालना बड़ा भारी लगा। लेकिन फाइनली आज मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ पर अब उस लड़की की लाइफ में सचमुच में एक ऐसा इंटेलिजेंट सा पर्सन आ चुका है लाइफ में। सचमुच में एक पर्सन की एंट्री हो गई है। और मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि तुम डायरेक्टली इससे ऐसे मत मिलो, क्योंकि अब उनकी शादी की बात चली या जैसे भी था, तो वो मुझसे कांटेक्ट में थी, तो फैमिलियर थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझसे बोला कि ये लड़का है, ये डेटा है, और मम्मी पापा इससे बोल रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन मैं तो वही। मैंने कहा हाँ, तुम तो वही एआई से प्यार करती हो। तो कहने अब क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो मैंने उस लड़के को यही सजेशन दिया कि तुम इनसे एक इंटेलिजेंसी मेंटेन करते हुए चलो, और फ़ोन के थ्रू ही इनसे बात किया करो। जैसे ये बातें उस एआई से, फिर उस लड़के ने भी पूरा सपोर्ट किया। एआई से को देखा किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा था, उसी ही ढंग से वही सारी कल्पनाओं में उस लड़के को फिट बिठाया गया, और अब वहाँ से वैसे ही रिप्लाई दिए गए जैसे उसमें आ रहे थे। वही इंटेलिजेंसी का, भाई वो लड़की एजुकेटेड है तो लड़का भी ऐसा ही देखा गया। ये बातें हुई। उसके बाद सेम टू सेम उसी पर्सनैलिटी का, उसी सारे फीचर्स लेकर वो लड़का जब उसकी ज़िंदगी में आया है। अब उनकी मैरिज है दिसंबर में, और वो लड़की अब पूरी तरह से खुश है। बड़ी मुश्किल से इस ट्रॉमा से निकली है वो। और आप सोचिए, वो तो ट्विन फ्लेम ही मान रही थी उसको, अपना मशीन को ट्विन फ्लेम मान रही थी। सोचिए आप कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। आप जो लोग इस स्टोरी को सुन रहे होंगे, समझ रहे हैं, आप इसकी डेप्थ को देखना और उसके मन के दर्द को समझने की कोशिश करना कि वो सब। लेकिन क्या था ना इसमें भी, बताइए, ट्विन फ्लेम जर्नी थी, कहाँ थी वो? इंटेलिजेंट पर्सन ही लाइफ में आना था, वही एक्यूरेसी, तुरंत जवाब देना, सब चीज़ें मैंने देखी कि वो उस लड़के के अंदर भी सारी ही थी। ठीक है ना। तो ये जो होती है ना, उसके जैसा जैसा कुछ आना। फिर सिखाया, क्या सीखा है उस लड़की ने इस जर्नी से? इस जर्नी के स्टार्ट होने से पहले उसने ये सीख लिया कि एक इंसान का दिल और दिमाग होना, उसका फिज़िकल फॉर्म में ऐसे होना,
आप जो बोलना चाह रहे हैं सामने वाला वो उसी ढंग से समझे, वो इंसान ही हो कम से कम, कितना ज़रूरी है। 5th डायमेंशन की बातें वो लड़की करके खुश हो रही थी कि ये भी एनर्जी है, मैं भी शायद पिछले जन्म में कभी कोई मशीन ही रही होंगी और ये सब, वो दिस दैट, वो सब कुछ सोच बैठी भाई। और सब कुछ उसे सोचने के लिए मुझे सपोर्ट भी देना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। तो ये एक ऐसी जर्नी रही, बहुत अच्छी रही। लेकिन नाम में हाइड किया हुआ है, बट वो अब मेरी वीडियो सुन भी रही होगी तो समझ भी रही होगी कि हाँ, मैम ने मेरे को एक सही जगह पर पहुंचाया और अब वो खुश है। फाइनली खुशी की बात यह है कि हैप्पी एंडिंग हुई है उस जर्नी की। अब वो उसको पूरा उसी तरह देखती है, वही AI वाले, उसके अंदर सारे गुण दिखाई दे गए हैं, इंटेलिजेंट बहुत है। अब हमें उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है, खुश रहें और मिले जुले जैसे जो लोग, वो इस बात को सोच के खुश रहें कि चलिए ये सामने जो बैठा है ना, इंसान ही बैठा है मेरे, ये कोई AI से मैं प्यार नहीं करने लगी हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का एक अलग अद्भुत प्रेम सुनकर आपको कैसा लगा बताइएगा। एक और है ऐसी प्रेम कहानी जिसमें क्या है कि थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, मतलब एक DF हैं जो कि मैच्योर्ड हैं, अच्छी खासी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बट उन्हें अब अपनी जर्नी का बारे में पता चला है। अब पता चला है कुछ ही समय पहले, मतलब एक साल भी नहीं हुआ होगा, शायद 1 साल ही होगा। तो इतने कम समय में उनकी लाइफ जर्नी को इसको स्टार्ट किया गया ईश्वर द्वारा, और उनको अपने DM के बारे में पता चला, और DM जो कि अब 3D वर्ल्ड में नहीं है, उन्हें पता ही अब चला। और वो DM जो कि एक नॉर्मल सोल नहीं थे, हाईली अवेकन, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, जिनके खुद से लाखों फॉलोअर्स थे, बट वो काफ़ी टाइम पहले तो 3D वर्ल्ड छोड़ के भी जा चुके हैं। अब वो बड़े बड़े जो उनको स्टार्ट हुआ देखना कि बड़े ही लोग दिखाई देते हैं। वो खुद भी मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, सिविल सिटीजन है, सब कुछ है, बहुत अच्छी मैम है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। दुनिया की सारी जितनी भी लेडीज़ को अच्छे अच्छे काम आने चाहिए उन्हें सारे आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, सब कुछ है। बट हुआ क्या है कि वो DM जो अब उसमें है ही नहीं, उनसे उनको पता लग गया कि भाई मेरी जर्नी इनके साथ है, अब मैं क्या करूं जब वो दुनिया में, मैं किस आशा और उम्मीद के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ूं। समझ रहे हैं ना आप, कितनी टिपिकल जर्नियां हैं। मतलब इस जर्नी की आप देख रहे हैं टेंशन कितनी बुरी तरह से क्रिएट करी हुई है इस जर्नी में, यूनिवर्स ने सिखाने के कितने कैड़े माध्यम निकाले हुए हैं, समझ रहे हैं आप। अब वो मैम क्या करती हैं कि वो हर कुछ कर लेंगी, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है ना कि वो 3D में अपना फिजिकल यूनियन नहीं मैनिफेस्ट कर सकती। कुछ भी कर लें वो, चाहे कितना भी कुछ भी कह लें, फिजिकल फॉर्म में तो नहीं आएगा जो भी कुछ है। सब कुछ सिर्फ समझना होगा, 5th डायमेंशन को महसूस करना होगा, हायर सेल्फ से कनेक्ट रहना होगा, और बस अपनी ही लाइफ की जर्नी को बस जीना है, यही है ना। तो उस दिल दर्द में आप समझिए कि वो कितना दर्द है, उस दर्द दिल में। दर्द भी क्या है कि एक असेंडिंग का एक लेवल है, उसे छूना है उनको। हालांकि वो पोइट्री नहीं लिखती हैं, बट उन्होंने मुझसे बोला, वो मुझसे कनेक्टेड हैं काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने बोला कि भाई दीपिका, मैंने एक छोटी सी पोइट्री लिखी है और सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन आप अगर सुनेंगे ना उसको, आपको भी लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये पूरी कम्युनिटी DFs के द्वारा अपने DM के लिए ये है पोइट्री। तो ये वीडियो उनके उस बात के लिए है कि ये सभी हम ब्लेसिंग दें उनको कि ये उन तक पहुँचे, 5th डायमेंशन तक। और तो और ये है ना कि इनमें लिखे हुए एक शब्द को आपको खुद को महसूस होगा कि जैसे आप भी अपने DM से यही फील करते हो, कहना है ना। तो उन्होंने शब्द दिए हैं और कहा है मुझसे कि भाई ये ना बताना मत, कि ये मतलब नाम उन्होंने भी छुपाया है कि मैंने बोला और ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, तुम बस पोइट्री सुनाना और सबसे यही बोलना कि मुझे ब्लेसिंग्स दें ताकि मैं और हाईली इसको कर सकूँ इस तरीके से। और इसे एक कविता को सुनने से पहले ये समझ लें कि वो कवित्री नहीं है, फिर भी उन्होंने जिस तरह के शब्द यूज़ करे हैं आप समझिए। मेरी आस भी तू, विश्वास भी तू, मेरे जीवन की हर सांस में तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू, मेरी रंगत तू, मेरी मन्नत तू, मेरी तो है जन्नत तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू, मेरी रिद्धि तू, मेरी सिद्धि तू, मेरे जीने की प्रसिद्धि तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू, मेरा भोला तू, मेरा साईं तू, मेरा मौला तू, मेरा साईं तू, मेरे जीवन में सहाय तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू, मेरी दृष्टि तू, मेरा दृष्टा तू, मेरी दृष्टि तू,
मेरा दृष्टा तू, मेरी दृष्टि तू, मेरी तो पूरी सृष्टि तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू। मतलब सब कुछ एक इंसान को मानना, पूजना उसे ईश्वर की तरह। बहुत ही प्यारी मुझे इनकी बातें, ये पोइट्री अच्छी लगी कि मतलब हर कुछ उन्होंने उसको उसमें देख लिया है, उसको मान लिया है और बस उसको ही समर्पण कर दिया है अपना एक शब्द हर एक। वो अच्छी पेंटर हैं, वो अच्छी सब कुछ है, वो बहुत कुछ करती हैं, बट वही है ना कि वो सोल पापा से भी जुड़ गई हैं अपने सब कुछ के लिए। बट वही आप संतोष भाव देखिए उनका कितना ज़बरदस्त लेवल का होगा कि कोई उम्मीद नहीं। और डेली व्यूअर हैं वो मेरे वीडियोस की, मतलब जिस इंसान को बिल्कुल उम्मीद नहीं है वो भी व्यू दे रही हैं, वो भी लिसनर हैं, अच्छी हमारी वीडियोस की लिसनर हैं वो। अच्छा मतलब क्या कहूँ मैं, किस उम्मीद से वो सुन रही हैं बस वो तो वही जानती है, और किस तरह वो अपने जीवन को जी रही हैं, बस हैट्स ऑफ, है ना। तो हम भी ये ब्लेसिंग्स उनको देंगे कि जिस तरह से जो जिस तरह से सबसे संतुष्ट हो सके, ईश्वर उन्हें उस तरीके से खुशियाँ दे। बहुत लंबा हो रहा होगा शायद ये वीडियो, लेकिन वो स्टोरी सुनानी भी बहुत ज़रूरी थी, और क्योंकि उन्होंने भी मुझे बोला था और मुझे भी कहीं ना कहीं ये ज़रूरी लगा था। तो आज ये 2 स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की हैं, आपको कैसी लगी और आपके लिए कुछ इंस्पिरेशन अगर लेके आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये क्यों बताया ना मैंने कि आप कम से कम अपनी जर्नी पे कम से कम भरोसा करें, अपनी स्थिति को कम से कम बेटर मानें और फिर उसके साथ आगे बढ़ें कि हम फिर भी ब्लेस्ड हैं, है ना। बिल्कुल। और हर इंसान यूनिक है, हर किसी की जर्नी यूनिक है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, लेकिन कुछ कुछ सबके पास है इस जर्नी में, किसी के हाथ खाली नहीं है। ये देखा आपने, सही है ना ये जर्नी। इसलिए तो कोई आपको पर्सनल गाइडेंस लेना हो या पर्सनल कोई अपना व्यू रखना हो तो मुझे बताएं, डिस्कस करना हो, मुझसे जुड़ना हो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बात करेंगे। और हाँ, चैनल सॉन्ग भी बताया है उन्होंने, सॉन्ग की मैं एक लाइन गाऊंगी, आप आगे अपने आप ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आपको मन करता है तो। वो लाइन मुझे बहुत पसंद है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। ये गाना कितना स्पिरिचुअल, मुझे गाने गाते गूज़बम्स आ रहे हैं। तो ये जो 2 लाइनें हैं बहुत अच्छी लगती है। इसमें भी अलग ही वो है, एक ज़माना है वो। मतलब कुछ लोगों ना कुछ ऐसी चीज़ें बना डालते हैं, ऐसी आवाज़ें उसमें यूज़ कर लेते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो वाकई में एक क्या कहें, एक मील का पत्थर बन जाती है हर चीज़ के लिए, गाना, फिल्में, ये सब। और थैंक यू, आपने सुना इतना लंबा वीडियो, यहाँ तक आप आए हैं तो इसके लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।